नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं हरीश तिवारी आप सबका स्वागत करता हूं आपके बहुत ही प्यारे चैनल पे वर्ल्ड अफेयर्स के अंदर। साथियों आज यहाँ पे 26 मई और शुरू करते हैं 26 मई के बहुत ही शानदार करंट अफेयर्स को आपके बहुत ही पहले क्वेश्चन के साथ में। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे कि भी हाल ही में देखिए सीबीआई के जो नए डायरेक्टर है वो कौन चुने गए हैं। रिसेंटली किसे यहाँ पे सीबीआई का जो नया डायरेक्टर बनाया गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये देखिए रात की घटना है, मतलब मेरे को अभी पता है कि सुबह 6 बजे आपको करंट अफेयर्स आ रहा है, रात के 12 बजे ये सिलेक्शन उनका किया गया, तो मैंने बना दिया इसी पे क्वेश्चन। तो उसका सही आंसर बच्चे यहाँ पे क्या देखिए, सुबोध कुमार जायसवाल जी। यस मेरे साथियों, बहुत लंबे समय से देखिए किससे बनाया जाए इस पे विचार विमर्श चला था, तो फाइनली देखिए कमेटी ने निर्णय ले लिया है कि सुबोध कुमार जायसवाल जी को बनाया जाएगा देखिए नया सीबीआई का यहाँ पे डायरेक्टर। यस, तो सुबोध कुमार जायसवाल जी जो देखिए आईपीएस अफसर है यहाँ पे महाराष्ट्र कैडर से 1985 बैच के, जो वर्तमान में डायरेक्टर जनरल ऑफ CISF दैट इज सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस के रूप में काम कर रहे हैं। इन्हें बनाया गया बच्चे यहाँ पे क्या आप कहेंगे, यहाँ पे देखिए न्यू सीबीआई डायरेक्टर। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए यहाँ पे जो कमेटी की बात करते हैं तो कमेटी के पास में बहुत सारे नाम थे। वैसे बता दो मेरे पास साथियों यहाँ पे 3 मुख्य नाम थे जिनके ऊपर विचार विमर्श किया जा रहा था, लेकिन फाइनली कमेटी ने कह दिया कि नहीं, सुबोध कुमार जायसवाल जी बनेंगे यहाँ पे न्यू सीबीआई डायरेक्टर। इस कमेटी के अंदर कौन कौन शामिल थे? एग्जामिनेशन में खासकर यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपसे बहुत सारे ऑप्शन दे देंगे, उसमें क्वेश्चन बन सकता है कि ये बता दीजिए कि सीबीआई की यहाँ पे जब बात करते हैं डायरेक्टर को चुनने के लिए तो कमेटी बनती है, इस कमेटी में किन किन को चुना जाता है बच्चे? तो एक होते हैं देखिए हमारे पीएम जो अभी वर्तमान में मोदी जी हैं, यहाँ पे चीफ जस्टिस जी आएंगे जो है यहाँ पे एनवी रमन्ना, और अपोजिशन के जो लीडर होते हैं, जो हाउस ऑफ लीडर अपोजिशन में होते हैं बच्चे, वो है अधीर रंजन चौधरी जो अभी वर्तमान के अंदर है। ठीक है, इनकी कमिटीज बनी थी और इन कमिटीज ने क्या किया, यहाँ पे फाइनली इनके नाम पे मोहर लगा दी है। यहाँ की सुबोध की हम जब बात करते हैं मेरे साथ देखिए सुबोध कुमार जी के बारे में, तो सुबोध कुमार जायसवाल जी को देखिए फाइनली यहाँ पे चुन लिया गया है न्यू सीबीआई डायरेक्टर। अच्छा बता दूं मेरे साथियों, इससे पहले कौन थे? तो ऋषि कुमार शुक्ला जी थे जो रिटायर कर गए थे फरवरी के अंदर। तो फरवरी से ये जो पोस्ट है यहाँ पे खाली पड़ी थी। अब खाली का मतलब ये नहीं है कि सर यहाँ पे कोई काम नहीं कर रहा है, तो एडिशनल डायरेक्टर बनाए गए थे जिनका नाम था प्रवीण सिन्हा जी। देखिए तो अभी यहाँ पे वर्तमान में सीबीआई के जो एडिशनल डायरेक्टर हैं बच्चे कौन है? पे प्रवीण सिन्हा जी हैं जो 1988 बैच के यहाँ पे आईपीएस ऑफिसर हैं जिन्हें ये एडिशनल चार्ज दिया गया था, लेकिन अब सुबोध कुमार जी यहाँ पे बन चुके हैं फुल टाइम, या आप कह सकते हैं मेन यहाँ पे सीबीआई डायरेक्टर। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे जितने भी पर्सपेक्शन बनते हैं वो हमने कवर कर दिया है, एग्जामिनेशन में कोई भी क्वेश्चन बचने वाला नहीं है। अच्छा सीबीआई को लेकर क्वेश्चन मुझे याद आया, मैंने आपको देखिए मई महीने में बताया था कि अभी सीबीआई से जुड़े बहुत ही फेमस डायरेक्टर रहते हैं जिनका भी हाल ही में निधन हो गया था, इनका नाम है रंजीत सिन्हा जी। यस, तो 2012 में देखिए इन्होंने सीबीआई को हेड किया था। ये क्वेश्चन बहुत ही प्यारा बनता है देखिए यहाँ पे, तो सीबीआई के यहाँ पे फॉर्मर डायरेक्टर रह चुके हैं रंजीत सिन्हा जी, और बता दूं कि ये आरपीएफ और यहाँ पे आईटीबीपी के भी डायरेक्टर रह चुके थे। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इनके कार्यकाल को काफी विवादित माना गया था। इनके कार्यकाल को कहा गया था कि सीबीआई यहाँ पे पिंजरे में बंद तोते के समान है, तो यहाँ पे इनके कार्यकाल को बच्चे यहाँ पे सीबीआई में केज्ड पैरेट के नाम से जाना जाता है। ये एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बन सकते हैं, ये आपको सारी की सारी बातें पता होनी चाहिए। तो ये सारा का सारा क्वेश्चन मैंने क्लियर कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे दिया गया वो ये है, अभी रिसेंटली किस राज्य की सरकार ने देखिए लॉन्च की है अंकुर स्कीम? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। तो अंकुर स्कीम यहाँ पे लॉन्च की गई बच्चे देखिए पे मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा मेरे साथियों। तो मध्य प्रदेश की राज्य सरकार के द्वारा देखिए मानसून के अंदर यहाँ पे वृक्षारोपण को बढ़ाने के लिए, मानसून के अंदर यहाँ पे फॉरेस्टेशन को बढ़ावा देने के लिए और मानसून के अंदर पेड़ वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए ये जो योजना है इसको शुरू किया गया है, अंकुर योजना को। आप देख पाएंगे मेरे साथियों कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस योजना के यहाँ पे शुभारंभ कर दिया। अब हुआ क्या है कि इस योजना में करना कुछ नहीं है, जो व्यक्ति मानसून के टाइम पीरियड में जितने ज्यादा पेड़ लगाएगा बाय द एंड ऑफ द मानसून उसे यहाँ पे पुरस्कार दिया जाएगा। अब कैसे पता करेंगे सर? तो आपको हर एक पेड़ लगाने पर सेल्फी लेनी है। ऐसा नहीं है कि एक ही पेड़ को बार बार लगा दिया, आपको देखो पेड़ की जो लोकेशंस हैं आपके कोऑर्डिनेट के साथ आ जाएंगे कि आपकी जो लाइव कोऑर्डिनेट्स है वो यहाँ पे सामने आ जाएंगे। ठीक है, सुनो, तो ये इसके मॉनिटर किए जाएंगे। तो यहाँ पे प्ले स्टोर पे एक ऐप है जिसका नाम है वायुदूत। तो वायुदूत ऐप को आपको देखो यहाँ पे डाउनलोड करना है, इसमें रजिस्ट्रेशन करना है, इसके बाद आपको मानसून में मैक्सिमम पेड़ लगाने हैं। तो जो व्यक्ति जितना ज्यादा पेड़ लगाएगा उसे लास्ट में चुना जाएगा एक पुरस्कार के लिए जिसका नाम है मेरे साथ में प्राण वायु पुरस्कार। तो यहाँ पे मध्य प्रदेश की सरकार यहाँ पे इस स्कीम के लिए जो पुरस्कार देने वाली है उसका नाम है प्राण वायु पुरस्कार। वैसे बता दो मेरे साथियों, ये बहुत विडंबना वाली बात चल रही है कि जहां पे ऐसे स्कीम को लॉन्च किया गया है वहीं पे मध्य प्रदेश के अंदर जंगल को बचाने के लिए बहुत बड़ी मुहिम चल रही है।
ये सिक्के के दो पहलू मुझे अक्सर समझ में नहीं आते, कोई दिक्कत नहीं लिखे यहाँ पे। तो मध्य प्रदेश के अंदर छतरपुर जिला है बच्चे, और छतरपुर के पास में पड़ता है पन्ना। वैसे बता दूं मेरे साथियों कि मध्य प्रदेश के अंदर जो छतरपुर पन्ना है ना, ये भारत के अंदर ऐसा क्षेत्र माना गया है जहां पे डायमंड्स बहुत ज्यादा मात्रा में मिलते हैं, और खासकर पन्ने के जो हीरे हैं तो विश्व प्रसिद्ध माने गए हैं। भारत में सर्वाधिक मात्रा में जो डायमंड मिलता है ना मेरे साथियों, ये पन्ना जिले में पाया जाता है। अभी हुआ क्या कि यहाँ पे बहुत सारे जियोलॉजिस्ट गए थे और उन्होंने पाया कि देखिए छतरपुर के अंदर बहुत बड़ा जंगल है, और यहाँ पे इसका नाम है बक्सवाहा जंगल। बक्सवाहा जंगल के अंदर ही कहा गया कि यहाँ पे बहुत सारे डायमंड्स के जो भंडारे हो सकते हैं, लेकिन इन डायमंड्स को प्राप्त करने के लिए लगभग 2.25 लाख पेड़ है जो काटे जाएंगे। मैं तो आपको आंकड़ा कम बता रहा हूं मेरे साथियों, यहाँ पे तो जो मैंने आंकड़े पढ़े वो 3-3.5 लाख के आसपास के, लेकिन ये कहा जा रहा है कि 2.25 लाख पेड़ है जो काटे जाएंगे। 2.25 लाख पेड़ का जो जंगल है वो काट दिया जाएगा यहाँ पे सिर्फ डायमंड्स को प्राप्त करने के लिए, और इसके लिए बहुत बड़ा विद्रोह है जो यहाँ पे चल भी रहा है। तो यहाँ पे देखिए सेव बक्सा नाम से जो मूवमेंट है वो चल रहा है मध्य प्रदेश के अंदर। ये कहा जा रहा है इसके अंदर कि यहाँ पे फॉरेस्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा प्रीशियस है डायमंड्स को लेके। तो जहां पे एक तरफ राज्य सरकार ने यहाँ पे स्कीम लॉन्च किया है जिसका नाम है मेरे साथ यहाँ पे कौन से, देखिए यहाँ पे अंकुर स्कीम, वहीं पे राज्य के अंदर ये जो कार्रवाई है, ये जो घटनाएं घटित की जा रही है, आप समझ सकते हैं, आप होशियार हैं कि किस प्रकार से कार्य किया जा रहा होगा। चलिए हम आगे चलते हैं थोड़ा सा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए अभी हाल ही में इनमें से किस जानवर को 1952 में 1952 में देखिए विलुप्त घोषित कर दिया गया था, पे एक्सटिंक्ट घोषित कर दिया गया था। मतलब वो जानवर दोबारा देखने वाला नहीं है, लेकिन अब ये दोबारा से देखिए दिखाने के लिए भारत में से रीइंट्रोड्यूस किया जा रहा है बच्चे। देखिए भारत में से दोबारा से लाया जा रहा है। तो इस जानवर का नाम है वो है चीता। यस मेरे साथियों, देखिए चीता, आप बोलते हैं कि चीते की चाल, यहाँ पे बाज की नजर, लेकिन मैं बता दूं मेरे साथियों कि चीता आप देख नहीं पाते होंगे। देखिए चीता यहाँ पे लास्ट बार देखा गया था, देखिए भारत के अंदर यहाँ पे हम जब बात करते हैं तो 1947 में, उस समय छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश एक ही हुआ करता था। तो 1947 में छत्तीसगढ़ के अंदर यहाँ पे चीते को लास्ट बार देखा गया था, और यहाँ पे मृत चीता मिला था। एक्चुअली देखिए एक चीता था जो मृत पाया गया था, मरा हुआ चीता मिला था, और 1952 में भारत के अंदर चीते को देखिए विलुप्त प्रजाति में शामिल कर दिया गया। अब भारत ने ही कहा है कि दोबारा से चीते को लाया जाए, इसके हैबिटेट को डेवलप किया जाएगा। और ये जो चीते लाए जा रहे हैं, ये लाए जा रहे हैं साउथ अफ्रीका से। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए साउथ अफ्रीका के जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है, ये मध्य प्रदेश में बहुत अच्छी देखने को मिली है। तो मध्य प्रदेश में देखिए यहाँ पे जिला पड़ता है मेरे साथियों जिसका नाम है श्योपुर, और श्योपुर के अंदर एक नेशनल पार्क है जो 2018 में नेशनल पार्क बना है। इससे पहले देखिए एक सेंचुरी हुआ करता था, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हुआ करता था जिसका नाम है पालपुर कोनो। ये पालपुर कोनो इसका पूरा नाम है। तो पालपुर कोनो नेशनल पार्क, एक्चुअली यहाँ पे नदी बहती है जिसका नाम है कोनो नदी। तो कोनो नदी के नाम पर इसका नामकरण किया गया है, जो चंबल की सहायक नदियों में से एक है। तो यहाँ पे चंबल रीजन है, चंबल नदी के आसपास का एरिया है, कौन सा पे, कोनो राष्ट्रीय उद्यान। तो कोनो राष्ट्रीय उद्यान में यहाँ पे साउथ अफ्रीका से जो चीता है वो लाया जाएगा, और स्टार्टिंग में उसके हैबिटेट को डेवलप करने के लिए, वहां के परिस्थिति को डेवलप करने के लिए मेरे साथियों 5 मादा जो चीती है उनको लाया जाएगा। जो चीते हैं वो लाए जा रहे हैं, तो फीमेल्स चीते हैं जो यहाँ पे लाए जा रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने आपको बता दिया है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए मैंने बताया कि 1947 में पहली बार जो मृत चीता है वो पाया गया था, और 52 में इसे देखिए विलुप्त प्रजाति के रूप में घोषित कर दिया गया। अब देखिए चीते की बात करें तो ये आपने पढ़ा होगा कि धरती पर सबसे स्पीड से भागने वाला जो जानवर है वो चीता है। देखिए कहा जाता है ऑफिशियल तौर पे कि ये देखा भी गया है बहुत सारे रिकॉर्ड्स के अंदर कि चीता अपनी मोमेंटम को बहुत जल्दी प्राप्त करता है। इसकी जो वेलोसिटी चेंजेस होते हैं बहुत तगड़ी स्पीड में होते हैं। मतलब 3 सेकंड के अंदर ही ये 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को आराम से प्राप्त कर लेता है। मतलब बहुत जल्दी मोमेंटम को गेन करने वाले जो जानवर है वो यहाँ पे चीता माना गया है। ये बता दिया मैंने साथी आपको। तो कहां पे आया है, पालपुर कोनो नेशनल पार्क में। देखिए पालपुर कोनो राष्ट्रीय उद्यान बहुत कारणों से फेमस है। जैसे बता दूं मेरे साथियों कि यहां पे आप देख पाएंगे कि गुजरात मैप देखिए, तो गुजरात में यहां पे जंगल पड़ता है जिसे बोलते हैं गिर के जंगल। तो गिर के जंगल फेमस है एशियाई शेरों के लिए जिसे बोलते हैं एशिया लायंस। आप इसकी फोटो देखिए मेरे पीछे अपने स्क्रीन पर देख पाएंगे। तो यहाँ पे एशियाई शेर है। 2010 में जब शिवराज सिंह चौहान जी यहाँ पे मुख्यमंत्री रहे थे मेरे साथियों, उनका ये कहना था कि देखिए पालपुर कोनो का जो हैबिटेट है ये बहुत अच्छा माना गया है एशियाई शेरों के लिए। और यहाँ पे एशिया के जो बब्बर शेर है उन्हें लाने की जो परियोजना थी वो चल रही थी, लेकिन किसी कारणों से वो परियोजना भी पूरी नहीं हो पाई है और यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो पाया है। और इसी कारण से कहा गया कि इनके लिए जो हैबिटेट डेवलप किया गया था ये सही है, किस लिए, चीतों के लिए।
और इसी कारण से साउथ अफ्रीका से जो चीते आएंगे मेरे साथियों, वो कहां पे लाए जा रहे हैं? पालपुर कोनो में लाए जा रहे हैं। देखिए पालपुर कोनो मध्य प्रदेश के बहुत ही फेमस यहाँ पे नेशनल पार्क में से एक है। मध्य प्रदेश की जब बात करते हैं मेरे साथियों, तो भारत में सबसे ज्यादा जो वन एरिया है, जो फॉरेस्ट एरिया है, वो मध्य प्रदेश के अंदर ही है। साथ ही साथ आपको ये पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश ही वो इलाका है जहां पे सबसे ज्यादा नेशनल पार्क है। ऑफिशियल तौर पे अभी राज्य के अंदर हम जब बात करते हैं तो 12 नेशनल पार्क है जो बन चुके हैं, 2 प्रस्तावित है जिनकी बात यहाँ पे कही जा रही है। तो 12 नेशनल पार्क है, जिसमें से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जो नेशनल पार्क है मेरे साथी, वो है यहाँ पे कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। और कान्हा किसली की हम जब बात करते हैं, ये मध्य प्रदेश के अंदर सबसे पहले प्रोजेक्ट टाइगर में भी शामिल किया गया है। ये सारे के सारे फैक्ट पता होना चाहिए आप लोगों को। अच्छा, जब मैं मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूं तो मध्य प्रदेश में देखिए एशियाई शेर को लाने की परियोजना चल रही है। मध्य प्रदेश की जब मैं बात करता हूं मेरे साथियों, तो मध्य प्रदेश के अंदर यहां पे अफ्रीका से चीता लाने की परियोजना चल रही है। लेकिन क्वेश्चन बनता है ऐसा कि मध्य प्रदेश किस लिए फेमस है? तो मध्य प्रदेश फेमस है मेरे साथियों अपने शेरों के लिए या बाघों के लिए। तो मैं बता दूं यहां पे ये फेमस है बाघों के लिए, जिसे इंग्लिश में कहते हैं मेरे साथियों पे टाइगर। देखिए समस्या क्या है कि हम भारतीय हैं और हमारे लिए देखिए कई चीजें यहाँ पे समान हो जाती है। हमारे लिए चीता, बाघ, यहाँ पे हम जब बात करते हैं मेरे साथियों, देखिए चीता है, बाघ है, तेंदुआ, ये सब के सब शेर बोलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, ये सब के सब अलग हैं। तो मध्य प्रदेश फेमस है यहाँ पे किसके लिए मेरे साथियों पे? टाइगर्स के लिए, जिसे बोलते हैं बाघ। और भारत के हम जब बात करते हैं तो भारत के अंदर यहाँ पे सबसे ज्यादा बाघों की जो संख्या है, सबसे ज्यादा जो टाइगर्स की संख्या है, ये मध्य प्रदेश में। 2019 के अंदर जब आंकड़ा सामने आया था मेरे साथियों, तो ये कहा गया था कि मध्य प्रदेश के अंदर ऑफिशियली यहाँ पे 526 बाघ है और दूसरे नंबर पे कर्नाटका है 524 नंबर के साथ में। तो मध्य प्रदेश वो राज्य है जहां पे सबसे ज्यादा मात्रा में बाघों की संख्या देखने को मिलने वाली है। और मध्य प्रदेश को ही मेरे साथियों बाघ प्रदेश भी कहते हैं, टाइगर स्टेट भी कहते हैं। भारत का वो कौन सा राज्य है जिसे टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है? तो याद कर लीजिएगा मेरे साथियों, यहां पे कौन सा है? आप कहेंगे मध्य प्रदेश है। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन है, आपको मैं कमेंट सेक्शन में करने के लिए जरूर दूंगा। आप मुझे बताएगा, बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से, बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में कितने नेशनल पार्क हैं जिन्हें प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया है? फिर से सुन लीजिए क्वेश्चन को ध्यान से बच्चे, देखो गलती करने वाले आप लोग इसके अंदर, और मुझे हर एक बच्चे का इसमें देखिए यहाँ पे कमेंट चाहिए। जितने बच्चे इस क्लास को देख रहे हैं ना, जितने साथी इस क्लास को देख रहे हैं, पहली बात तो शेयर कर दीजिएगा। इतना धमाकेदार कंटेंट आपके लिए मैं लेके आया हूं और लेटेस्ट कंटेंट लेके आया हूं, पहली बात तो ये। दूसरी बात यह है कि आपको सारे के सारे एस्पेक्ट में कवर करने वाला हूं। देखिए जीएस को आप यहां पे करंट अफेयर्स को तब तक नहीं समझ सकते हैं जब तक आपकी उसकी क्वेश्चंस की हर एक चीज की इंफॉर्मेशन नहीं होने वाली। और जहां पे आपको देखिए मुझे लगता है कि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं डेफिनेटली उसकी बहुत ज्यादा यहां पे चीजें खोलने वाला भी हूं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा यहां पे मेरे साथियों कि मध्य प्रदेश की जब बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में कितने नेशनल पार्क हैं, हाउ मेनी नेशनल पार्क दिए मध्य प्रदेश जो प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल हैं। मैं टोटल की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं नेशनल पार्क्स की। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लेकिन बता दूं कि मध्य प्रदेश के जो वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है, आनंदीबेन पटेल देखें पे क्या है, गवर्नर है। यहाँ पे 29 लोकसभा सीटें हैं, 230 यहाँ पे विधानसभा सीटें मेरे साथियों। और हम जब बात करते हैं यहाँ पे एग्जामिनेशन की पॉइंट ऑफ व्यू से, तो भोपाल इसकी यहाँ पे क्या है, कैपिटल है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहां पे रिसेंटली किसने प्लान किया है टू सेंड अ मोबाइल रोबोट टू फॉर द सर्च ऑफ वाटर ऑन द मून इन 2023? मतलब ये कहा जा रहा है कि चंद्रमा पर पानी की खोज के लिए किसने अपना पहला जो मोबाइल रोबोट है इसके भेजने की जो योजनाएं बना दी है। तो ऐसा कारनामा करने वाला तो भी है, वैसे बहुत सारी कंट्रीज हैं, बहुत सारी स्पेस एजेंसीज हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इंडिया का पीछा करने वाला एक ही है, कौन सा पे, नासा। तो सही आंसर क्या देखिए बच्चे, नासा है। यस मेरे साथियों, तो नासा ने देखिए यहाँ पे अपना एक पूरा का पूरा रोवर है सेंड करने की घोषणा कर दी है। और ये क्लैरिफाई कर देगा कि हाँ पानी मिल रहा है, कितना अमाउंट में पानी मिल रहा है और कौन कौन से मिनरल्स हैं जो यहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है बच्चे, एक मिनट दीजिएगा मुझे। चलिए, तो नासा इज द राइट आंसर। हैव अ लुक ऑन दिस। देखिए बच्चे सुनो, तो नासा ने देखिए प्लान कर दिया है यहां पे अपना एक लॉन्च करने के लिए एक रोवर जिसका नाम है वाइपर। और इसका मेन प्रपोजल क्या है यहाँ पे, इसका मेन प्रोस्पेक्ट ये है कि वो देखिए मार्स, वो यहाँ पे मून पे जाए और मिनरल्स और वाटर्स को देखिए कंफर्मली खोज के दे दे कि यहाँ पे हाँ इधर पानी भी है और यहाँ पे बहुत सारे मिनरल्स भी है, यहाँ पे पानी भी है, बहुत सारे मिनरल्स भी आपको देखने को मिलने वाले हैं। और 2023 में देखिए यहाँ पे लॉन्च किया जाएगा। वैसे बता दो मेरे साथ देखिए, हम जब बात करते हैं यहाँ पे मून के बारे में, मैंने शायद मार्स तो नहीं कहती गलती से, अगर मैंने मार्स कह दिया तो गलती से मुझे माफ कर दीजिएगा, मैंने मून कहा था। ठीक है चलो, तो यहाँ पे हम बात करते हैं मून के बारे में।
तो मून की हम बेटा जब बात कर रहे हैं, देखिए तो मून को यहाँ पे जो अध्ययन किया जा रहा है, मून की जो स्टडी की जा रही है, तो मून की स्टडी को बोलते हैं सेलेनोलॉजी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपसे फ्रीक्वेंटली एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा गया है कि मून और उसके अंदर की जो सतह होती है उसके अध्ययन को क्या कहा जाता है बच्चे, तो मून और उसके अंदर के अध्ययन, अंदर की जो स्टडीज होती है उसे बोलते हैं सेलेनोलॉजी। देखिए मून पर, चांद पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, तो चांद पर कदम रखने वाले जो पहले व्यक्ति हैं वो है नील आर्मस्ट्रांग, जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को यहां पे कदम रखा था अपोलो 11 मिशन के तहत में। अच्छा, भारत वो देश है जिसने पहली बार कंफर्म कर दिया कि यहां पे मून के जो साउथ पोल पे यहां पे पानी है, और ये कंफर्म किया था पे चंद्रयान की मिशन के तहत में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है बच्चे कि भारत देखिए वो विश्व का पहला देश है जिसने साफ साफ कह दिया था कि हाँ चांद पर पानी है। वैसे चांद के निर्माण की जब मैं बात करूं मेरे साथियों, तो चांद के निर्माण को लेकर बहुत सारे हाइपोथेसिस चलती है, बहुत सारी कल्पनाएं चल रही हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि थिया नाम का कोई ग्रह था जो पृथ्वी से टकराया, और उनके टकराने से बहुत सारे डेब्रिस है जो देखिए पृथ्वी के आसपास फैल गया, और ग्रेविटेशन के कारण यहाँ पे चांद का निर्माण हुआ है। देखिए ये जो हाइपोथेसिस है ना, ये कहीं मामले में बहुत सत्य भी है, और अभी हम चांद का जो फॉर्मेशन है वो इसी तरह से मानते भी हैं। चलो बच्चे आपको बता दूं कि नासा ने क्या किया है, यहाँ पे इसरो को ज्वाइन किया है, जिससे के तहत एक डेवलप किया गया है ऑब्जर्वेटरी, और यहाँ पे मिटिगेट करने वाले हैं क्लाइमेट चेंज को। देखिए जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे यास आ रहा है, देखिए पश्चिम बंगाल के अंदर आप देख पाएंगे मेरे साथियों, हैव अ लुक ऑन दिस डायग्राम फर्स्ट। देखो तो यहाँ पे कोई, यहाँ पे जो साइक्लोन आ रहा है बच्चे, यहाँ पे जो साइक्लोन है काफी ज्यादा खतरनाक होने वाला है, और यहाँ पे जो साइक्लोन है देखिए यहाँ पे, यहाँ पे यास है, सुनो। तो यहां पे इस तरह के साइक्लोन्स में जो चेंजेस हैं हम पहले ही ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो यहां पे देखिए एक ऑब्जर्वेटरी है जो बनाई जा रही है। आपको बता दूं देखिए कहीं ना कहीं जो इसरो और यहाँ पे नासा का एक मिशन है जो लॉन्च होने वाला है, जिसका नाम है निसार। ये भी याद कर लीजिएगा कि निसार वास्तव में किस किस की परियोजना है, तो नासा और यहाँ पे इसरो की परियोजना है। तो नासा के बारे में आपको जानते हैं सारे के सारे फैक्ट। हाँ, नासा को लेके एक छोटा सा क्वेश्चन है जो बहुत फ्रीक्वेंटली पूछ सकते हैं आपसे, वो ये है कि अभी यहाँ पे देखिए नासा ने हबल टेलीस्कोप को रिटायर करने की बात कह दी है, और उसकी जगह पे भेजा जाएगा सबसे बड़ा टेलीस्कोप जिसका नाम है जेम्स वेब की स्पेस टेलीस्कोप, जो यहाँ पे इसी साल 2021 के एंड में भेजने की बात चल रही है नासा के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बहुत अच्छा बच्चे वो ये है कि रिसेंटली यहां पे किसने अध्यक्षता की है 74वें विश्व स्वास्थ्य सभा की। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और आपको जान के खुशी होगी कि इसको अध्यक्षता करने वाले भारत के स्वास्थ्य केंद्रीय मंत्री हैं, जिनका नाम है बच्चे यहाँ पे डॉक्टर हर्षवर्धन जी। यस, तो डॉक्टर हर्षवर्धन जी जो भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं, और उन्होंने ही देखिए यहाँ पे WHO में जाके इसकी अध्यक्षता की है। यहाँ पे 74वें जो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली है उसकी अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति बने हैं। आपको बता दूं कि इसके बहुत सारे प्रोपेगेंडा, इसके बहुत सारे एजेंडास थे। देखिए बच्चे इसमें बता दो, देखिए पहले जो पॉइंट दिया वो ये दिया गया है कि डॉक्टर हर्षवर्धन ने चेयर किया है 74th यहाँ पे वर्ल्ड हेल्थ असेंबली को, और आपको बता दूं कि इन्होंने देखिए रिकमेंडेड किया है टू क्रिएट अ रोड मैप फॉर द नॉन कम्युनिकेबल डिसीज, और साथ ही साथ में इनका जो मेन एजेंडा वो ये है कि यहाँ पे फेयर और इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो कोविड-19 वैक्सीन अमंग द कंट्रीज। ऐसा ना हो जाए कि जो विकसित देश है ये अपने पास यहाँ पे ज्यादा वैक्सीनेशन को प्रोवाइड करा ले, और जहां पे इनकी ज्यादा नीड है वहां पे पहुंचे ना। तो इनका ये मेन एजेंडा था जो काफी ज्यादा यहाँ पे प्रस्ताव के साथ मान्य भी किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखिए हम जब बात करते हैं डॉक्टर हर्षवर्धन जी के बारे में, तो आपको पता होना चाहिए मेरे साथियों कि इंडिया के देखिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, और WHO के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के यहाँ पे चेयरमैन भी हैं, जिन्हें ये पोजीशन मिली थी 2020 के मई में, और इन्होंने देखिए रिप्लेस किया था मेरे साथियों किसको, देखिए यहाँ पे डॉक्टर हिरोकी यहाँ पे नाकातानी को, जो थे जापान के। तो डॉक्टर हिरोकी नाकातानी जब रिटायर कर गए थे तो उनकी जगह पे इन्हें देखिए यहाँ पे चेयरमैन बनाया गया था एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ द WHO। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। चलिए, तो WHO आप जानते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, जिनेवा में मुख्यालय पड़ता है, 7 अप्रैल 1948 को है। अच्छा, 7 अप्रैल को यहाँ पे कौन सा दिवस मनाते हैं बच्चे, कौन सा डे मनाते हैं? आप चाहे तो इसका आंसर भी मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे पूछा गया, देखिए रिसेंटली यहां पे कैंपेन एक स्टार्ट किया गया है बाय इंडिया एंड यूनिसेफ टू डील विद द कोविड क्राइसिस टू यंग पीपल, और इस डील का जो नाम है बच्चे वो क्या है, देखिए यंग वॉरियर है। देखिए तो यहां पे आपको बता दूं कि यहां पे देखिए एक जॉइंट इनिशिएटिव लिया गया है CBSE का विद स्पोर्ट्स एंड हेल्थ मिनिस्ट्री, और साथ ही साथ में यूनिसेफ की युवा के द्वारा, और यहां पे इसका नाम है यंग वॉरियर। देखिए इसका मेन काम क्या है आपको बता दूं मेरे साथियों, इनका मेन काम है टू प्रोमोट एक्सेस टू वेरीफाइड हेल्थ एंड एसेंशियल सर्विसेज, साथ ही साथ में जो वैक्सीन के जो रजिस्ट्रेशन है उनको बढ़वाना है। आपको बता दूं मेरे साथियों यहाँ पे कोविड-19 के जो एप्रोप्रिएट जो बिहेवियर्स होते हैं उनको बात की जा रही है।
देखिए मिथ बहुत चल रहे हैं कि वैक्सीन लगाएंगे तो हमें ये हो जाएगा, इससे ये खतरा है, यहाँ पे जान जा रही है, वो हो रहा है, देखिए बीमारी फैल रही है, आपको ये हो सकता है, बहुत सारे मिथ चल रहे हैं। तो उन सभी मिथ को देखिए यहाँ पे बस्ट आउट करना है, उन सभी मिथ को हटाना है। साथ ही साथ में जो आम भाषा के लोग हैं, जो स्थानीय लोग हैं, उन्हें इस वैक्सीनेशन ड्राइव के लिए यहाँ पे देखिए कहीं ना कहीं और ज्यादा उत्साहित करने की बात चल रही है, प्रोत्साहित करने की बात चल रही है, वो इसमें बात की जा रही है। ठीक है, इस कार्यक्रम के तहत में तो ये जो इनिशिएटिव लिया गया है, ये 3 के थ्रू लिया गया। 3 इसमें कमिटीज हैं, जिसमें सीबीएसई है, स्पोर्ट्स एंड हेल्थ मिनिस्ट्री इंडिया का है, और साथ ही साथ में यूनिसेफ का पे युवा कार्यक्रम भी चल रहा है। सिंपल सा क्वेश्चन था ये। चलिए, सिंपल सा क्वेश्चन है, ज्यादा इसमें कंसेप्चुअल नहीं है, बस आपको फैक्ट पता होना चाहिए कि यहाँ पे रिसेंटली किसने बार देखिए यहाँ पे जीता है यहाँ पे प्रीमियर लीग गोल्डन बूट पुरस्कार 2021। तो ये है देखिए यहाँ पे हैरी केन। सिंपल सा क्वेश्चन बच्चे, इसमें ज्यादा कुछ बनने को नहीं है। तो हैरी केन ने यहाँ पे तीसरी बार यहाँ पे लगातार जीत लिया है, और 2020-21 के सेशन में इन्होंने 23 गोल यहाँ पे दागे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैनचेस्टर सिटी में देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं, इसका करंट चैंपियन है। टीम 20 होती है, 27 मई 1992 को से स्थापित किया गया प्रीमियर लीग, जो फुटबॉल लीग भी है। सिंपल क्वेश्चन था ये, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। देखिए जहां पे अपॉइंटमेंट्स होते हैं वहां से क्वेश्चन पूछेंगे आप लोगों से ना बच्चे। चलो, क्वेश्चन ये है कि देखिए रिसेंटली किसे अपॉइंट किया गया है एज अ एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ द छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट। और ये बने हैं बच्चे, देखिए कौन यहाँ पे, प्रशांत कुमार मिश्रा जी। यस, याद कर लीजिएगा, यहाँ पे प्रशांत कुमार मिश्रा जी बने हैं, देखिए एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ यहाँ पे छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट। इनकी फोटो आप स्क्रीन पे देख पाएंगे। हम जो देखिए बात करते हैं तो यहाँ पे प्रशांत कुमार मिश्रा जी को चुना गया है। अब छत्तीसगढ़ की बात करते हैं देखिए बच्चे, तो बता दूं कि 1 नवंबर 2000 को देखिए मध्य प्रदेश के साथ यहाँ पे 16 जिलों के साथ अलग करके, देखिए 16 जिले को अलग करके यहाँ पे छत्तीसगढ़ बना था। तो छत्तीसगढ़ जब अलग हुआ था तब यहाँ पे जिलों की संख्या कितने थे भी, 16 जिले थे। और इसी दिन यहाँ पे देखिए भारत का जो 19वां हाई कोर्ट बना था मेरे साथियों 1 नवंबर 2000 को, और ये बना था कहां पे, देखिए पे बिलासपुर के अंदर। ये भी आपसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट की जो स्थापना है वो कब की गई थी, यहाँ पे आप कह सकते हैं 1 नवंबर 2000 को, और ये भारत में बनने वाला 19वां बच्चे 19th यहाँ पे हाई कोर्ट था। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। देखिए सिंपल फैक्ट बाकी यहाँ पे ये है कि छत्तीसगढ़ की कैपिटल यहाँ पे रायपुर है, भूपेश बघेल यहाँ पे मुख्यमंत्री है, और अनुसुईया पे यूके यहाँ पे बच्चे गवर्नर है। सिंपल सा फैक्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया पे ये कि रिसेंटली यहां पे किसने प्रपोज किया है ग्लोबल वैक्सीनेशन प्लान ऑफ $50 बिलियन का। तो ये प्रपोज किया है बच्चे किसने, देखिए आईएमएफ ने। सिंपल सा क्वेश्चन देखिए, तो आईएमएफ ने प्रपोज किया देखिए 50 बिलियन यहां पे देखिए ग्लोबल वैक्सीनेशन प्लान, जिसमें कहा जा रहा है कि टू कवर 40% पॉपुलेशन बाय द ईयर एंड और 60% बाय द मिड ऑफ 22, यानी कि एक आज के अगले साल 2022 तक यहां पे 60% को कवर कर लिया जाएगा। देखिए आईएमएफ की जो यहां पे बच्चे मैनेजिंग डायरेक्टर है, जिनका नाम है क्रिस्टलिना यहाँ पे जॉर्जिवा। तो क्रिस्टलिना यहाँ पे जॉर्जिवा ने देखो एड्रेस किया है G20 हेल्थ समिट को, जो इस बार हुई थी इटली में। ये मेरे साथ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि यहाँ पे G20 जो हेल्थ समिट है वो कहां पे हुई बच्ची, इटली में हुई थी 21 मई 2021 को। देखिए और यहां पे इसकी बात यहां पे की गई है। तो आईएमएफ की हम जब बात करते हैं तो क्रिस्टलिना जॉर्जिवा देखिए मैनेजिंग डायरेक्टर है, वॉशिंगटन डीसी में हेडक्वार्टर पड़ता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात देखिए यहाँ पे गीता गोपीनाथन, यहाँ पे यस गीता गोपीनाथन देखिए पे चीफ इकोनॉमिस्ट हैं। ये भी आपसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बच्चे बहुत पूछेंगे। और 27 दिसंबर 1945 को इसकी स्थापना की गई थी। अब देखिए यहाँ पे डेट्स को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकता है बच्चे। देखो मैं आपको बता दूं कि इसमें थोड़ा सा मतभेद रहता है, लेकिन एग्जैक्टली यहाँ पे 27 दिसंबर ही है, 1945 है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया कि किस राज्य ने मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना को शुरू किया है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पे उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। और ये जो परियोजना है बच्चे, ये उन बच्चों को दी जाएगी जिन्होंने अपने पेरेंट्स को खोया है इट्स कोविड-19 सिचुएशन के अंदर। देखिए हम जब बात करते हैं उत्तराखंड के बारे में, तो तीरथ सिंह देखिए रावत जी मुख्यमंत्री हैं, बेबी रानी मौर्य गवर्नर है, 13 जिले हैं, और 9 नवंबर 2000 को उसको स्थापित किया गया था। अब देखिए बहुत सारे राज्य हैं जहां पे बहुत सारी परियोजना चल रही हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे हम बात करते हैं स्पंदन, वो चल रहा है छत्तीसगढ़ में, चरण पादुका मध्य प्रदेश में, प्योर फॉर श्योर देखिए राजस्थान में, रोको टोको मध्य प्रदेश में, इंतजार आपका मध्य प्रदेश में, एक मास्क अनेक जिंदगी मध्य प्रदेश में, और कोरोना मुक्त पिंड अभियान देखिए पंजाब में। ये सबके सब परियोजनाएं हैं जो चल रही हैं प्रीवियसली और इस ईयर के अंदर। तो ये कुछ योजनाएं देखिए प्रीवियसली भी हैं, पुरानी भी हैं, और कुछ यहाँ पे अभी की भी है। चलिए बच्चे लास्ट क्वेश्चन हमारे आज का दिया गया ये कि 26 मई को इनमें से कौन सी जयंती जो मनाई जाती है, बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की जा रही है। तो आज देखिए बच्चे यहाँ पे देखिए बुद्ध जयंती है।
तो भगवान बुद्ध की जयंती है जो आज के दिन यहाँ पे मनाई जा रही है मेरे साथियों। तो बुद्ध पूर्णिमा के रूप में देखिए बुद्ध जयंती को मनाते हैं मेरे साथियों। और ये देखिए बर्थ एनिवर्सरी है गौतम बुद्ध की, जो फाउंडर है बुद्धिज्म के। हम जब बात करते देखिए तो बहुत सारे जो मंदिर हैं, बहुत सारे देखेंगे जो स्थल है, वहां पे बहुत बड़ी संख्या में जिनके अनुयायी हैं वो पहुंचेंगे। और खासकर मेरे पीछे जो दिख पा रहे हैं बच्चे, ये है देखें कहां पे, गया, बौद्ध गया जिसे बोलते हैं, बौद्ध जो बौद्ध गया मंदिर है ये है, आप देख पाएंगे मेरे साथियों, जिसे बोलते हैं महाबोधि मंदिर। अच्छा, महाबोधि मंदिर को ना यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल भी किया जा चुका है। देखिए हम जब बात करते हैं यहाँ पे बैसाख बुद्ध पूर्णिमा के, तो आज जो पढ़ रहा है ना मेरे साथियों वह है बैसाख बुद्ध पूर्णिमा। और इस दिवस को क्यों फेमस किया गया है जरा उसको बताते हैं, सुनो। आज ही के दिन यहाँ पे गौतम बुद्ध का जन्म भी है, बुद्ध की प्राप्ति भी है और महापरिनिर्वाण की यहाँ पे घटना भी के रूप में भी इसे जाना जाता है। तो सिंपल सा फैक्ट है, इतिहास में इनका जो वर्णन है बहुत बड़ा है मेरे साथियों। यहाँ पे देखिए इनकी शिक्षा दीक्षा बहुत इंपॉर्टेंट मानी गई है। अगर आप बुद्ध के यहाँ पे दिखाए गए कर्तव्य पे चलते हैं, पथ पे चलते हैं, तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे जो जीवन है वो काफी सिंपल हो जाएगा, सरल हो जाएगा और कहीं ना कहीं मोक्ष की प्राप्ति की यहाँ पे बात कही जा रही है। खैर उसकी हम बात अभी करने वाले नहीं है। अब आते हैं हमारी वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर। यह है हमारे वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। मैं ऐसे क्यों कह रहा हूं जरा समझिए। देखिए यहाँ पे तैयारी को दिशा देना बहुत ज्यादा जरूरी है और वही दिशा दी जा रही देखिए अनअकैडमी के द्वारा मेरे साथियों। तो अनअकैडमी पर आपके लिए बहुत सारे ऑफर्स मिलने वाले हैं। देखिए अगर आप क्रैक कराना चाहते हैं एसएससी एग्जामिनेशन को विद इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी, तो अभी के अभी यहाँ पे डाउनलोड कर लीजिए अनअकैडमी का लर्निंग ऐप। और सबसे इंपॉर्टेंट बात बच्चे ये है, देखो मेरा एक डिटेल यहाँ पे इंडियन ज्योग्राफी का जो कोर्स है वो जल्दी ही लॉन्च होने वाला है अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पे। तो यहाँ पे देखिए ये बहुत सारी इंफॉर्मेशन थी जो मुझे आपको यहाँ पे देनी थी। सुनो, तो अनअकैडमी पर ऐसा क्या है जो यहाँ पे मिलने वाला है, जरा वो समझिए। देखिए तो डेली लाइव क्लासेस हैं बच्चे, लाइव टेस्ट एंड क्विज है। हम जब बात करेंगे तो आपको देखिए एक प्रॉपर स्ट्रक्चर जो कोर्स है मिलने वाला है, मतलब आपको स्टार्टिंग से लेके एंड तक का जो पूरा सिलेबस है वो कंप्लीट कराया जाएगा। और यहाँ पे सोर्सेस डिफाइन करने वाले हैं, आपको किसी अन्य सोर्सेस पे नहीं भागना पड़ेगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है। और एक ही सब्सक्रिप्शन पे देखिए अनलिमिटेड एक्सेस है आपको जो मिलने वाला, मतलब यहाँ पे अनअकैडमी पर जितनी भी टॉप फैकल्टीज हैं, टॉप एजुकेटर्स हैं, आप उनके थ्रू पढ़ सकते हैं, मल्टीपल रिवीजन कर सकते हैं जो आपके एग्जामिनेशन की तैयारी को बहुत ज्यादा बूस्टअप करेगा। तो यदि आप एसएससी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं जो आपको इस तरह से नजर आने वाला है मेरे साथियों, जिसमें 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ के सब्सक्रिप्शन दिए गए हैं, लेकिन आप गलती से भी इस फीस को पे ना कर दीजिएगा। सिंपली जस्ट यूज एंड अप्लाई माय कोड दैट इज HTSIR10। आप जैसे करेंगे यू विल डेफिनेटली गेट द सब्सक्रिप्शन ऑफ 10% और आपकी जो फीस है वो कम हो जाएगी। जैसे मैं बता दूं कि जो इससे पहले 12 महीने की फीस थी बच्चे, वो थी यहाँ पे 542 रुपीज पर मंथ, वही घट के बाय यूजिंग माय कोड होने वाली है 488 रुपीज पर मंथ मेरे साथियों। और यहाँ पे आ जाएगा 5850 रुपीज के अंदर। तो बहुत अच्छा ऑफर है, इससे कम और इससे बेहतरीन जो चीजें हैं वो मिलने वाली नहीं है। एक डिटेल्ड सिलेबस आपको मिलेगा मेरे साथियों बहुत ही बेहतरीन तरीके से। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बच्चे कि हर संडे अनअकैडमी के एसएससी प्लेटफॉर्म पे होता है कॉम्बैट टेस्ट, जहां पे आप पार्टिसिपेट करके बहुत सारे प्राइजेस को, बहुत सारी स्कॉलरशिप को जीत सकते हैं। तो इसमें सिंपली पार्टिसिपेट करने के लिए आपको एक यहाँ पे अनलॉक कोड चाहिए, मतलब सिंपली मेरा कोड यूज कीजिए दैट इज HTSIR10। इसे अनलॉक कीजिए, पार्टिसिपेट कीजिए और बहुत सारी स्कॉलरशिप और प्राइजेस को जीतने का सुनहरा अवसर मिलने वाला है। साथ ही साथ आप ऑल इंडिया के रैंक पर अपनी जो रैंकिंग है वो देख सकते हैं। और बता दूं मेरे साथियों कि आज यहाँ पे 26 मई को मेगा सब्सक्रिप्शन ऑफर का देखिए लास्ट डे चल रहा है। इससे बेहतरीन ऑफर ना कभी था ना कभी आने वाला है। देखिए ध्यान से आपको मिलेगा यहाँ पे देखिए 12 महीने के सब्सक्रिप्शन के साथ यहाँ पे 2 महीने का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री, और इसी तरह से 24 महीने के सब्सक्रिप्शन के साथ देखिए यहाँ पे 4 महीने का जो सब्सक्रिप्शन पूरा फ्री मिलने वाला है। तो अभी के अभी इनरोल कीजिएगा। अब बात करते हैं सर की पीडीएफ कब मिलने वाली है। तो पीडीएफ मिलेगी आपको देखिए हरीश तिवारी सर अकेडमी के टेलीग्राम चैनल पे। आप सिंपली यहाँ पे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए जिसका नाम है हरीश तिवारी सर एंड अकेडमी। आपको सारी की सारी पीडीएफ मिल जाएगी। मेरी बहुत सारी एप्लीकेशन क्लासेस चल रही है, इसके लिए सिंपली आपको मुझे फॉलो करना पड़ेगा हरीश तिवारी सर टीचर इन एसएससी एग्जामिनेशन, और वहां पर आपको मेरी बहुत सारी स्पेशल क्लासेस मिलने वाली है बैक टू बैक। तो साथियों ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का सीरीज। मैं उम्मीद करता हूं आपको बहुत कुछ नया सीखने को जानने को मिला होगा। आप सबके सब बच्चे इसमें कमेंट जरूर कीजिएगा, मुझे सब बच्चों के यहाँ पे कमेंट चाहिए कमेंट सेक्शन के अंदर। तो घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए बच्चे, और यहाँ पे पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।